Hello everyone, welcome back to my YouTube channel VSM Academy, the spirit of education. So guys, last lecture में मैंने आपको बता दिया था, जी हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं. So guys, आज जो मैं बताने वाला सबसे इंपॉर्टेंट ये भी होता है क्योंकि मैथ्स 1 में ये जो चैप्टर है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, गाइस एक ही एक्सरसाइज है और इस एक एक्सरसाइज से मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा उसमें 4 मार्क का एक क्वेश्चन बनने वाला है, डेफिनेटली बनने वाला है. लेकिन वो कैसा बनेगा, कैसा पूछा जाता है, तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो वीडियो को एंड तक देखना और आप देखना यहाँ पे कि आगे चल करके आपको इतना मजा आएगा कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, हमने तो कभी जाना ही नहीं था. यस, तो फटाफट चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को. सो आज जो हम देने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो है एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. सो चलो मूव करते हैं. और एक बात और बता देना चाहता हूं, इसका वेटेज है 4 मार्क के लिए. ओके, सो बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है इसको. एंड एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे का क्वेश्चन छूटे. तो अब ध्यान देना होगा. कई लोग देखेंगे सर, अरे सर आपने जुलाई 2016 में कुछ क्वेश्चन नहीं डाला, 17 में भी नहीं डाला, तो क्या वहां पे नहीं आया क्या? आप तो सुनो, लेक्चर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं यहां पे कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है. पहले के सिलेबस में 2 कॉन्सेप्ट था, एक था आपका एरिया अंडर द कर्व और एक था वॉल्यूम अंडर द कर्व. सो एरिया एंड वॉल्यूम दोनों था, मतलब या तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता था एरिया के ऊपर, एरिया अंडर द कर्व निकालो, या तो 4 मार्क का एक क्वेश्चन आता था वॉल्यूम अंडर द कर्व निकालने के लिए. लेकिन अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका जो सिलेबस है वॉल्यूम अंडर द कर्व तो आपको है ही नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं है. आपने सिर्फ क्या सीखा है? जी हां, एरिया अंडर द कर्व. मतलब एग्जामिनर के पास या पेपर सेटर के पास कोई चांस ही नहीं है कि कोई दूसरा क्वेश्चन बनाए, वो देगा एरिया अंडर द कर्व. और जो मैंने आपको सिखाया है लेक्चर के अंदर, जो आप एक्सरसाइज है गाइस, वहीं से क्वेश्चन पूछने वाला है. ठीक है, चलो मार्च 2016 की बात करते हैं. इसने यहां पे क्या बोला है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस 2y plus x equal to 8, x equal to and x equal to 4. यहां पे 2 वैल्यूज दी है x की. तो कहने का मतलब यह है कि जो मेरा एरिया निकालना होगा, मान लो एरिया a है, तो फटाक से मैं इंटीग्रेशन लिख दूंगा 2 to 4, क्योंकि वैल्यूज कहां से जा रही है? 2 से 4 तक जा रही है. और जो यहां पे 2y प्लस x इक्वल टू 8 है, यहां पे मैं क्या करता हूं, y की वैल्यू निकाल लेता हूं, क्योंकि यहां पे आपको x की वैल्यू दी गई है, तो x की वैल्यू देने की वजह से हम लोग निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x. और रूल ये होता है कि जब कभी भी विथ रिस्पेक्ट टू x निकालते हो तो अपने एक्सप्रेशन में से y की वैल्यू निकाल लो. तो क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू 8 माइनस x, therefore y is equal to 8 minus x divided by 2. तो इन शॉर्ट हम y क्यों लिख देंगे यहाँ पे, एंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2 to 4. यहां पर हो जाएगा 8 minus x divided by 2 with respect to x. So guys, आप क्या करोगे? सिंप्लीफाई करोगे, इंटीग्रेशन निकालोगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा. जुलाई 2016 में जो क्वेश्चन आया था वो आया था वॉल्यूम के ऊपर. सो अब जो भी क्वेश्चन आएगा वो एरिया के ऊपर ही आएगा. ओके, इसलिए मैंने यहां पे नहीं लिखा. यहां पे भी क्वेश्चन आपका 17 में भी वॉल्यूम के ऊपर आया था, इसलिए मैं उसको यहां पे नहीं लिखा. नहीं तो कई लोग बोलेंगे सर ये क्या दे दिया आपने, भाई ये तो हमने किया ही नहीं है, तो ये कहां से आ गया? इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन ही नहीं लिखा. क्लियर? आते हैं जुलाई 2017 में. क्या बात है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व. और यहां पे आपका कर्व क्या है स्टूडेंट्स? पैराबोला, जो कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x है. जब मैं पैराबोला ड्रॉ करूंगा, देखो मैंने सिखाया हुआ है, ये आपका y स्क्वायर इक्वल टू 4x है. तो अगर y स्क्वायर होता है तो y एक्सिस को टच करता है, और अगर x स्क्वायर होता है तो x एक्सिस को टच करता है. तो y एक्सिस ये होता है, अब टच करेगा या तो पॉजिटिव साइड पे या तो नेगेटिव साइड पे. तो यहाँ पे प्लस में दिया है, इसलिए आपका पॉजिटिव साइड पे आएगा इस तरीके से. एक मिनट, मैं थोड़ा पैराबोला बनाता हूं अच्छे से. ये पैराबोला है, ठीक है स्टूडेंट्स. यस, सो y स्क्वायर इक्वल टू 4x, और जो लाइन है x इक्वल टू 3, तो ये देखो एग्जैक्टली x इक्वल टू 3 है. ये देखो x इक्वल टू 3. तो आपको इसके बीच का एरिया निकालना है. तो आप क्या करोगे जानते हो? आपको पता है कि इस पॉइंट से लेकर के, देखो सब लोग, यहां पे आपका 0 है और यहां पे x इक्वल टू 3 है, मतलब ये पॉइंट 3 है. तो आप क्या करोगे? ये एरिया निकाल लो. ठीक है, उस एरिया को निकालने के लिए आप क्या बोलोगे कि सर इंटीग्रेशन 0 से 3 ले लूंगा, लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, देखो ना x एक्सिस है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, एंड y स्क्वायर इक्वल टू 4x में y निकालेंगे. तो क्या होगा बोलो? y की वैल्यू 4 का स्क्वायर रूट 2, x का बोलो क्या हो जाएगा? रूट x, मतलब 2 रूट x. तो ये तो आपने एक का एरिया निकाला ना, बट आपके पास 2 पार्ट है, नीचे वाला पार्ट भी है, तो क्या कर दो? बस 2 का मल्टीप्लाई कर दो बस. यस, राइट. सो इन शॉर्ट ये क्या हो जाएगा? 2 2 4,
0 to 3 रूट एक्स को लिख दो एक्स टू 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन निकालो, जो भी आएगा दैट इज योर फाइनल आंसर। तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करना भी सिखा दे रहा हूं सो दैट कोई दिक्कत ना हो। अरे ये क्वेश्चन भी सेम ही क्वेश्चन है, बस वैल्यू चेंज कर दिया है, सेम गाइस। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, मतलब कहने का तात्पर्य ये होता है या तो एकदम सिंपल क्वेश्चन देगा, या तो अगर दे भी रहा है तो वो आपको पैराबोला वाला ही क्वेश्चन देगा। तो पैराबोला वाला मैक्सिमम टाइम पूछता है, ठीक है, यस। और उसमें भी पॉजिटिव वाला, मतलब सेम टाइम में डायग्राम हमेशा ऐसे ही बनेगा। कैसा, ये देखो ऐसा वाला, परफेक्ट डायग्राम हमेशा ऐसे ही बनेगा। ओके, जुलाई 2018 में नहीं पूछ रहा है क्योंकि वॉल्यूम पूछा था इसलिए मैंने नहीं लिखा। ओके, देन मार्च 19 में, ये तो सिंपल क्वेश्चन है भाई, y इज इक्वल टू एक्स टू 4 और x की वैल्यू दी है, मतलब ये डेफिनेटली बोल रहा है भाई विद रिस्पेक्ट टू x करो, और y की वैल्यू दिया है, लिमिट क्या होगा 1 से 5, छोटा नंबर हमेशा नीचे, बड़ा नंबर हमेशा ऊपर, 1 से 5 y विद रिस्पेक्ट टू x, बाद में 1 से 5 लिख करके y की वैल्यू पुट करोगे x टू 4, फिर dx, इंटीग्रेशन निकालो, वैल्यू पुट करो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और आपका आंसर आ जाएगा। फरवरी 2020 में भी वॉल्यूम पूछा था, लेकिन अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, सो गाइस अगर आपका पेपर बन रहा है तो मैं आपको गारंटी क्या 100 to 100 जो आप बोलो वो चलेगा, उतना % गारंटी दे सकता हूं कि जी हां स्टूडेंट्स, एरिया अंडर द कर्व का क्वेश्चन, वो भी पैराबोला या तो बेसिक, तो पैराबोला तो थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा, उसमें भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, या तो बेसिक एकदम इतना इजी दे देगा। सो पैराबोला या उसमें से कोई भी क्वेश्चन आने वाला है, क्लियर। सो इसमें क्या एनालिसिस करो, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आता है, फिर भी मैं बता देना चाहता हूं इसके अंदर की जो एनालिसिस है, मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पैराबोला के ऊपर पूछा जाता है। सो पैराबोला क्वेश्चन हो गया, राइट। और या तो पूछता है लीनियर लाइन के ऊपर, ठीक है। सो पैराबोला या लाइन, तो लाइन मतलब जो सिंपल इक्वेशन दिया उसी को उठाओ, या लाइन ना लेकर के सिंपल इक्वेशन लिख देता हूं यहां पे, ओके। सो इक्वेशन के ऊपर पूछ सकता है, तो मैक्सिमम चांसेस है पैराबोला के, और पेपर थोड़ा इजी बनाना है तो इक्वेशन के ऊपर, बट डेफिनेटली आने वाला है 4 मार्क का क्वेश्चन। सो आई होप कि आपने पूरा समझ लिया होगा, अब उस तरीके से आप अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन का पूरा प्रैक्टिस करोगे। सो गाइस फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी एनर्जी के साथ, इसी ताकत से। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं गाइस, बाय बाय।